सोने की बड़ी चर्चा हो रही है सर, सोना ना खरीदें प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये बड़े वो चल रहा है। तो फिर पुराने बयान निकाल के बताए जा रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था एक बार सोना ना खरीदिए, चिदम्बरम जी ने भी एज फाइनेंस मिनिस्टर कहा था सोना ना खरीदिए। तो उस वक्त क्या वो उस वक्त की अर्थनीति की विफलता थी? लेकिन यहाँ से जो भूमिका बन रही है वो यहाँ आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या है? क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना जैसे संकट का भी मुकाबला किया, तो कोरोना में तो बहुत बंदिशें थी, सब लोग घरों में कैद थे, तो ठीक है भाई उस वक्त कोई तेल डीजल नहीं खर्च हो रहा था, लेकिन अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, हम रिसेशन में चले गए थे। तो एक तो ये बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपील तो जरूर की है क्योंकि दुनिया में संकट है, ये वैश्विक संकट है, लेकिन क्या भारत सरकार और भारत का प्रधानमंत्री ये चाहेगा कि भारत की इकोनॉमी पर इंच बराबर भी चोट आए? क्या वो कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान हो? जवाब है नहीं, कोई सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। 4 पैसे बचाने के लिए 10 रुपए का नुकसान कोई नहीं करता। एक बात तो ये, फिर भी वो ये बात कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? और क्या सरकार के मन में कुछ है तेल के दाम बढ़ाने वगैरह, गैस के दाम बढ़ाने वगैरह? तो आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब ने एक बयान दिया है सर, मैं वो एक बयान सुनाता हूं 1 मिनट का। उसमें वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो बता रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट को, मतलब ऑयल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है पर डे का, ये भी बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं दुनिया ने अपने लोगों पर क्या क्या बोझ डाला और हम कैसे उसको सह रहे हैं अभी तक। और फिर वो एक लाइन कहेंगे उसमें इंपॉर्टेंट, वो मैं आप उनको सुन लीजिए। मेरे ख्याल से वो उसका है, वो मुख्य बात थी, क्रक्स वो था। आप सुनिए हरदीप पुरी को। Supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. All of you live in Delhi or you travel around the country. You must have seen there are no shortages anywhere. Some of my friends tried to say that, oh, some shortage is coming and therefore you should do some buying. That was also short-lived. Today I can tell you that this situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है एक वो विजनरी स्टेटमेंट है, भविष्य का सोच के एक सलाह है, एक अपील है। उसके बाद उनके शब्द, इट्स नॉट लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होने ही जा रहा है, कि सरकार तुरंत दाम बढ़ाने जा रही है या कोई कर्ब्स लगाने जा रही है, प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो उनका कहना ये है कि भाई समझदारी तो इसी में है ना, अगर कोई संकट का समय चल रहा और आपकी जेब में अभी तो पैसा है, आपको पता है कि भाई मैं अपना काम तो निकाल लूंगा, लेकिन दुनिया अगर आसपास परेशानी दिख रही है तो किफायत में रहने में क्या बुराई है? क्या इतना ही भर है जो सरकार और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर, या इससे ज्यादा? देखिए, जहाँ तक तेल और उसकी बात है, जैसा उन्होंने कहा, छोटे छोटे सिलेंडर जो प्राइवेटली लोग खरीदते थे, जो गरीब आदमी है, उसको उस समय कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा ना कि पैनिक हुआ। छोटा कहीं ढाबा लगा रहा है, कहीं सड़क पर अपने ठेला लगा रहा है, लेकिन आप देखिए सब जगह कहीं कोई हाहाकार नहीं है। पैनिक अच्छा है कि आपने प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ जगह तो जवाब में यही कहा गया कि भाई पैनिक तो आप ही पैदा कर रहे हैं मीडिया वाले। मुझे लगता है कि भाई हम लोगों को दोष देंगे, आप अच्छा कर रहे हैं, कम से कम एक गनीमत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप यदि उसको प्रचारित कर दें कि देखिए सफाई रहना है, नहीं ऐसा है कि यदि सफाई नहीं हुई तो तुमको डिसमिस कर देंगे।
अब उस तरह से जो इंटरप्रिटेशन करके जो किया जाता है, जो हमारे यहाँ का आप देखिए कि जो मूल्य बढ़ा है, उससे हमारे यहाँ की रिफाइनरीज और हमारे यहाँ के जो प्रोडक्शन वाले हैं, उनका मुनाफा भी इस तरह से भारत की इकनॉमी की दृष्टि से मजबूत है, इसलिए इस भाव पर दे पा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इसमें, इसको कह सकते हैं कि आप खोज में भी लगे रहते हैं कि कहाँ कहाँ और ऑयल मिल सकता है। कुछ बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लोग नहीं ज़्यादा जानते, खाली एक ही जानते हैं कि इधर ही है, लेकिन इसके अलावा वो कंपनियां पहले से भी काम करती हैं। और अपोजिशन का पीछे, मैं अभी सोने पर बाद में यदि बात करेंगे, पहले मैं तेल की बात कहूँ, इसलिए कि देखिए वो उनका हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है कि बाहर से आता है, उसमें से हमारा कमीशन क्या है।